नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बात लेकर आया हूँ। तो फिलहाल आपको पहले बता देता हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो ऑब्जेक्शन रेज की तारीख थी, डेट थी, वो खत्म हो चुकी है। जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज भरे उनके लिए काफी बेनिफिट था, और जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं भरा तो आप समझ सकते हो। तो फिर मैं बता देता हूँ कि ऑब्जेक्शन रेज करना क्यों आवश्यक था। देखिए, हर एक लॉ स्टूडेंट में एक अलग स्किल है जो किसी चीज को डिफाइन कर सके, किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। अगर किसी बच्चे ने को ये लगा कि यार ये सवाल क्वेश्चन गलत है मेरी तरफ से और इसका प्रूफ मेरे पास में है, मैं इसको अच्छे से प्रूव कर सकता हूँ, तो उसने ऑब्जेक्शन रेज करा और ये चीज जाएगी BCI के पास में। BCI जब उस चीज को अपने डैशबोर्ड से मिलान करके देखेगी कि जो क्वेश्चन हमने बनाया है और वही क्वेश्चन जो बच्चे आपत्ति उठा रहे हैं गलत है, तो उनके ऑब्जेक्शन और खुद का जो पेपर सेट है वो मिलान करके देखेगी क्या चीज सही है। उसके तहत वो निर्णय लेगी कि अब इनका नंबर देना है नहीं देना। पहले आपको बता देता हूँ, देखिए जिन स्टूडेंट ने AIB में 100 नंबर का पेपर दिया, 100 नंबर के पेपर में उनको कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन बोगस लगे कि 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलने। कहीं स्टूडेंट का मेरे पास में है कि सर क्या हमें 5 नंबर का बोनस अंक मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, 5 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। इससे मतलब ये है कि आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, 80 और 80 इन लोगों को 40 नंबर 40 मार्क्स लाना कंपल्सरी था, और वहीं को जनरल OBC से था तो उसे 45 मार्क्स ये कैटेगरी बांट दी कि आपको इतने तो पासिंग मार्क्स लाने हैं। अदर आपको इसमें कोई मेरिट में तो आना नहीं है, ताकि कोई आपका अच्छा स्कोर करना नहीं है, लेकिन आपको इसमें पासिंग मार्क्स को कवर करना ही करना है। अब कहीं स्टूडेंट है, उनका सवाल है सर जो 100 नंबर का पेपर हुआ है, 100 नंबर के पेपर में अगर 5 क्वेश्चन आप मान लेते हो कि गलत है, तो 95 क्वेश्चन का पेपर हुआ, तो 95 में से अपन को 40 नंबर या 45 नंबर लाना है या 100 में से? तो आपका जवाब देता हूँ, कोई भी पेपर जब होता है, अगर उसमें जो एग्जामिनर है जो कंडक्ट कराता है एग्जाम, जिसकी तरफ से पेपर बनाया जाता है, उनकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन गलत आता है तो ये उनका है, जिम्मेदारी बनती है कि आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स दें, ना कि वो पेपर में से काटे। चाहे 100 नंबर का पेपर हुआ, 100 नंबर में से वो 5 नंबर काट के 95 का पेपर तो कर नहीं सकता। अगर वो 95 का पेपर बनाता है तो आपको पासिंग मार्क्स के लिए 5 नंबर जितना जो नंबर होते हैं बोगस, जितने जो क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर ले पाना या ढूंढ पाना गलत है, या जो क्वेश्चन ही गलत है, उनके नंबर आपको माइनस हो जाएंगे। अब मान लीजिए SC/ST का जैसे 40 मार्क्स है, तो वह 95 का अगर पेपर होता है तो आपको 35 लाना होगा, और वहीं जनरल OBC का है और उसको 45 मार्क्स लाना है तो उसको 40 मार्क्स लाना होगा। मतलब ये 5 नंबर का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिशियल दिया जाएगा। और ये बेनिफिट आपको कब दिया जाता है? जब जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो अपनी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बना देता है कि उसका आंसर कुछ होना ही नहीं है, या इसमें कुछ ऐसी आपत्ति है कि हाँ इनका आंसर मिलना ही संभव नहीं है, ऐसी कंडीशन में उनको इस चीज का लाभ दिया जाता है। तो आपको ये चीज समझनी है कि बोनस अंक आपको कब मिलेगा और इस चीज का बेनिफिट आपको कब होगा। ठीक है, अब जो लॉ स्टूडेंट है उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे दिया। अब इसी वर्ष अगर वो पास होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर वो इस वर्ष पास नहीं होते हैं तो आप सभी को पता है जो हमारे 3 जो लॉ है वो चेंज होने वाले हैं, IPC, CRPC, CPC। ठीक है, ये 3 लॉ लोकसभा और राज्यसभा से तो पारित हो ही चुके हैं, और इसी वर्ष हो सकता है ये राष्ट्रपति द्वारा भी पास हो जाए और अगले वर्ष 2024 में आपको ये पढ़ने को मिल जाए। अब जो लॉ एडवोकेट है, एडवोकेट अपने रूटीन में इनको लाकर, कई एडवोकेट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करा है, और कई लॉ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी BCR में बार काउंसिलिंग और जो भी उनका स्टेट है उनमें एनरोलमेंट करा लिया है, और अभी तक ये जो AIB का एग्जाम है अभी तक नहीं दिया, तो उनको भी देना कंपलसरी है, सभी को पता है। तो ऐसे में अब उनके लिए थोड़ा ये पेपर कठिन होने वाला है कि अब तक तो ये चीजें पढ़ी पढ़ाई आ रही थी, लेकिन अब जो 3 चीजें आएगी जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। आपको बता दूं, अभी जो पेपर हुआ था उसमें IPC, CRPC, CPC इनमें से 30 नंबर के क्वेश्चन बने थे। तो अब जो पेपर आएगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, मतलब कि जो लॉ स्टूडेंट है वो कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, तो ऐसे में जो एडवोकेट है वो तो अपने रूटीन में जैसे जैसे केस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ता जाता है, जो भी केस है जो भी सेक्शन है उसको अकॉर्डिंग पढ़ता जाता है। लेकिन जो लॉ स्टूडेंट है जो ना तो प्रैक्टिस में है ना कहीं और, तो जब AIB का एग्जाम देने जाएगा, बुक्स भी अगर वो साथ लेके जाएगा तो भी वो ढूंढ पाना उसके लिए कठिन होगा, कि जो लॉ है वो चेंज हो गया है और चेंज करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए एक माइनस पॉइंट होएगा। तो इसी साल हो सकता है, भगवान आप पर कृपा करे, आप इसी साल पास हो जाओ। सबसे बड़ी कहानी थी कि ऑब्जेक्शन रेज करने की। कहीं कहीं ना क्वेश्चन अगर जो स्टूडेंट थे वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं करे और अगर किसी चीज को अच्छे से साबित नहीं कर पाए, तो BCI अपने जो निर्णय है, जो क्वेश्चन है, उस पर सटीक रहेगा कि हाँ हमारे द्वारा जो भी पेपर बनाया गया था उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, और जो आपका 100 नंबर का पेपर था उसी में से आपको
कवर करना। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है जो नियर बाय कवर कर रहे हैं उनको पासिंग मार्क्स नहीं मिले या वो पास नहीं हो सके, ठीक है। और जो नियर बाय कवर कर रहे हैं और अगर रिवाइज्ड की आती है तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। अब रिवाइज्ड की में आपको एक बड़ा सा सवाल और बता देता हूँ। अब कहीं जो स्टूडेंट है उनके मेरे पास में क्वेश्चन आए थे, सर मेरे 46 45 नंबर कवर हो गए, अब क्या मेरे भी नंबर कम होने के चांस है या बढ़ने के चांस है? तो आपको एक और जवाब देता हूँ। देखिए, बढ़ेगा घटेगा कब? जिन क्वेश्चनों पर आपत्ति चल रही है, मान लीजिए जिन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन चल रहा है उनमें अगर कोई फेरफार होता है, उनमें कोई अदला बदली होती है, जैसे आपने ए नंबर पर टिक करके उसका आपको नंबर मिला है और मान लीजिए रिवाइज की में वो ए नंबर क्रॉस हो जाता है तो उसका तो आपको नंबर कटेगा, उसका बेनिफिशियल तो आपको मिलेगा नहीं, ना ही उसका आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक आपके लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि जिन क्वेश्चनों पर आपको नंबर मिले उसी से आपका कवर हो रहा है 45 46 48 जो भी आपका नंबर कवर हो रहा है, और अगर बीच के द्वारा जो ऑब्जेक्शन रिवाइज की आ रही है उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको उसमें नंबर मिले हैं जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ है तो उनका नंबर आपका कटाया घटाया भी जा सकता है, और अगर आपको नहीं मिला तो बढ़ाया भी जा सकता है। इस सिचुएशन में आपका नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ऐसी बातें अब आपको बता दूं, रिवाइज की है ये कब जारी होगी, तो 20 तारीख दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन रेज करने की। तो फाइनल 10 दिनों के अंदर अंदर ये आपकी रिवाइज की आने की संभावना है, ठीक है। रिवाइज की में आप आराम से अपना मिलान कर सकते हो, और क्या इसकी ऑलरेडी मतलब कि जो रियल सच्चाई है वो अब आपको पता लगेगी कि कितने क्वेश्चन जो हमने ऑब्जेक्शन करे थे, अब आप देखोगे अलग अलग यूट्यूब चैनल पर आपको अलग अलग सवाल मिलेंगे कि कहीं पर बताया होगा कि 7 सवाल गलत है, कहीं पर 5 सवाल गलत है, कहीं पर 10 सवाल गलत है। तो ऐसे में लोग अपने ओपिनियन के थ्रू ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, लेकिन वहीं जब ये पेपर जब ऑब्जेक्शन लगाओगे तो यही BCA के पास में जाएगा, और वहां पर जो एग्जाम बनाने वाले होते हैं, जो पेपर सेट करने वाले होते हैं, उन पेपर को सेट करके जब आपको ऑब्जेक्शन देखेंगे तो वो अपनी ही चीज से वापस मिलान करेंगे कि कहाँ ये गलत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी रिवाइज की दोबारा से तय होगी, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। और AIB से जुड़ी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आपको समय समय पर मैं बताता जाऊंगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहे और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर आने वाले नए नोटिफिकेशन के लिए मैं आपको सचेत करता रहूं, आपको जगाता रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक अगले नई वीडियो में। अगर कोई भी आपका सवाल जवाब रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हो। मैं आप देख रहे हो जैसे कि हर वीडियो में मैंने अपने हर AIB स्टूडेंट का जिसने भी कमेंट्स किया है उनके हर सवालों का जवाब अभी तक देता रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि समय पर उनका जवाब देता रहूँ और उनके सारे कन्फ्यूजन दूर करता रहूँ। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अब कुछ चीज़ें वीडियो बनाकर ही उनको बतानी आवश्यक होती है, तो फिर मैं वीडियो बनाकर आपको सजेस्ट करता हूँ। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है ऐसा या फिर भी आपकी कोई आपत्ति होती है तो आप मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उस पर एक और नया वीडियो लाकर सभी को बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।